हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया फ्रॉम रिया मिस्टिक टैरो। सो व्यूवर्स, आज हम फिर आ गए हैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके। और आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो करंट फीलिंग्स होने वाला है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। और व्यूवर्स, इसमें जो है मतलब आप जब भी ये रीडिंग देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव, ठीक है। तो इससे टाइम का नहीं है। जब भी आप ये वीडियो ओपन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए उस टाइम के लिए है। ओके व्यूवर्स, अगर आप लोग कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो फ्री नहीं होती है, पेड होती है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि मतलब काफ़ी व्यूअर्स का मुझे मैसेज आ रहा है और वो यही कह रहे हैं कि लाइव कब आना है। तो व्यूअर्स, मैं यही कहूँगी कि इस वीक में मेरा प्लान है 1 या 2 दिन के लिए लाइव आऊँगी। और मतलब डेली बेसिस पे नहीं आ सकती हूँ, दैट यू गाइज वर रिक्वेस्टिंग मी टू कम ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस मेरे लिए आना इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट हो जाता है व्यूअर्स, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वेमेन और मेरे लिए मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। आई ऑल्सो हैव अ फैमिली, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है। बट अलॉन्ग विद दैट आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर आई हैव कम बैक ऑन माई चैनल टू मेक वीडियोज़ फॉर यू। अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि रीडिंग्स जब आती हैं व्यूअर्स तो लोगों के केसेस इस तरह के होते हैं दैट वी रियली वांटेड टू गिव देम अ टाइम, और उसके लिए फिर बीच में ये मुश्किल होता है मैनेज करना। लेकिन मेरे वो व्यूअर्स भी हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे वीडियो बनानी ही पड़ती है, जनरल कलेक्टिव। और जो नॉर्मल उनके क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यही बार बार यही बोलूँगी कि प्लीज़ जो आपकी स्पेसिफिक रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है, वो पेड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स शफल कर रही हूँ। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, आइज़ क्लोज कीजिए और उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए और ये सोचिए कि जो भी मैं रीडिंग, जो भी क्वेश्चंस या जो भी कन्फ्यूजन्स मेरे माइंड में हैं वो सारी की सारी इस रीडिंग में मुझे मिल जाएंगी। एंड होपफुली आपको जो भी आप सोच रहे हो आपको आपके सारे आंसर्स इस रीडिंग में मिल जाएंगे। व्यूवर्स, जितनी आपसे रेजोनेट करे रीडिंग उतनी लीजिएगा। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करेगी बिकॉज इट्स ए जनरल करेक्टिव रीडिंग। ज़्यादा कर भी सकती है रेजोनेट, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कीजिएगा रीडिंग को लेकर। बस जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। व्यूवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप में कुछ नाराज़गी सी चल रही है। आपके पार्टनर को आपने शायद कुछ कह दिया है या आप लोगों की बात नहीं बन पा रही है। आपके पार्टनर आपकी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपके दिल में उनके लिए चाहत ही ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा। उनको ऐसा भी लगता है व्यूवर्स कि शायद आप ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप को चला रही हो। व्यूवर्स, शायद आपके पार्टनर ने बार बार आपको प्रपोज़ किया है या मनाने की कोशिश की है। शायद आप लोगों में कोई अनबन हुई होगी या कोई बात हुई होगी, लेकिन आपने उनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया। जिस बात को लेकर व्यूवर्स आपके पार्टनर बहुत शदीद अपसेट हो गए हैं, और देखा जाए तो शायद उनकी हेल्थ भी अफेक्ट कर रही होगी।
व्यूवर्स, ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आप में किसी थर्ड पार्टी ने झगड़ा करवा दिया है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है या गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन कोई है जो थर्ड पार्टी है, या वो थर्ड पार्टी आपके एंड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के एंड से भी हो सकता है, जो कि आप लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इन डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए। व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा अपसेट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपको मना मना के थक गए हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और जैसे आप मुंह पर उनके दरवाज़ा बंद कर देते हो, या आप उनका कॉल हैंग अप कर देते हो। ब्लॉक सिचुएशन भी मुझे फ़ील हो रही है कुछ लोगों के लिए। तो व्यूवर्स, आप इतना ज़्यादा क्यों अपसेट हो गए हो? चलें आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर को लेकर। नाराज़ दिख रहे हो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा। शायद इस बात से भी नाराज़ हो कि अपनी फैमिली में आपको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं उनसे, क्यों उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं, या उनको आपके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपके एंड से है, जो कि आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भड़का रही है कि आपके पार्टनर शायद आपको धोखा दे रहे हैं। व्यूवर्स, ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी धोखा दे नहीं रहे हैं। वो आपको बहुत चाहते हैं। कार्ड्स से ही देख लो व्यूवर्स कि आपको कितना चाहते हैं। वो परेशान है आपको लेकर। उल्टा उनको लगता है कि आप अब उनको नहीं प्यार करते हो, या आपके पास उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची हैं। व्यूअर्स, आपके पार्टनर हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और अपने दिल से उन बातों को निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों में आई है। व्यूअर्स, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। आप उनके लिए प्रायोरिटी हो। आपसे बढ़कर कोई और नहीं है जिसके लिए वो इतना फ़ील करते हों। आप उनके लिए सब कुछ हो। व्यूवर्स, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी जो सिचुएशंस और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों में चल रही है, ये ख़त्म हो और चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं। यस व्यूवर्स, बस यही नज़र आ रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। और अगर व्यूवर्स, अगर वो नहीं भी आ रहे तो आप ही बढ़ें उनकी तरफ, आगे जाएं और एक दूसरे से बात करें। व्यूवर्स, बातचीत करने से बहुत सारे लड़ाई झगड़े और गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। और आप दोनों में मुझे जो मेन इशू नज़र आ रहा है वो कम्युनिकेशन गैप का नज़र आ रहा है। तो बेहतर यही होगा कि आप भी आप अपने पार्टनर से बात करो। हो सके तो आज बात कर लो, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। देखा जाए तो आपके पार्टनर जो है वो मतलब उल्टा गलत उनके साथ हुआ है एक तरह से, और वो बहुत डिस्टर्ब हैं और उनकी हेल्थ अफेक्ट कर जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल उनका बहुत हाई चल रहा है इस वक्त। वो बहुत चाहते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, और बस वो ये चाहते हैं कि ये सारी जो नाराज़गी है और अनबन सी है, और अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो ख़त्म हो जाए, और इस रिलेशनशिप को फिर से नॉर्मल करना है। और जिस तरह पहले आप लोगों की एक अच्छी लाइफ रूटीन चल रही थी, जिसमें कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं थी, उसको उस पोजीशन पर वापस लेकर आना। व्यूवर्स, आपके लिए ये एडवाइस है फ्रॉम कार्ड्स कि आपको जो सिचुएशन रोक रही है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से आपके पार्टनर को, और उनसे दूर भागने को कहती है कि मतलब दूसरों की बातों में आकर कि आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं करेंगे, या आपके पार्टनर आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, तो इन सब बातों को आपने भूल जाना है। आपके पार्टनर आपको आप बहुत ख्याल करते हैं। एक बार ये पुरानी बातों को या दूसरों की बातों को इग्नोर करके अपने मन की सुनो,
और अपने पार्टनर से बात करो। आप खुद समझ जाओगे कि दूसरों की वजह से आप लोगों में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ना कि आप दोनों की वजह से। ओके व्यूअर्स, तो दिस वाज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप कि आपको रीडिंग समझ आई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है व्यूअर्स, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो कल हम आएंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।